इसी कुत्ते के लिए सर फुड़वाया था। और बदले में 5000 मिला मेरे को। खत्म। ए कालो, ए कालो, ए इधर इधर। चल खत्म, अभी खत्म। चलो कभी काम पे चलो। यही है वो कुत्ता, यहाँ पे सारे कुत्तों का बाप है, बाप। इसी के लिए हमने हमारा सर बुड़वाया था। इस कुत्ते को मरवाने के लिए कुछ हराम के पिल्ले आए थे, जिनके ना माँ का खबर है ना बाप का खबर है। वो हमसे लड़ने आए थे, बेचारे 5000 देकर गए। ऐसे जानवरों के लिए लड़ना इंसानों के लिए लड़ने से बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। ऐसे जानवरों के लिए लड़ना इंसानों के लिए लड़ने से 1000 गुना बेहतर है। इसलिए भैया हमने इंसानों के लिए लड़ना बंद कर दिया। मुसलमानों, तुम्हारे लिए मैं 8-10 साल लड़ा, क्या मिला मेरे को? तुम्हारे लिए मैं 8-10 साल लड़ा सोशल मीडिया पे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके, अपनी रोज़ी रोटी को ठुकरा कर सोशल मीडिया पे तब आया था जब तुम मुसलमानों, तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो रहा था। धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान जब हो रहा था, जब चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए सिंहासन पर बैठा था और तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो रहा था, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तुम्हारे जमात का कोई मौलाना आवाज़ नहीं उठा रहा था। तब हमने बोला था, तो हमको इतने साल से 2016 से 2025 8 साल हो गए, हमको क्या मिला? हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इंसानों के लिए लड़ते लड़ते, ओ मुसलमानों, तुम्हारे दीन, तुम्हारे धर्म के लिए लड़ते लड़ते हमारे को क्या फ़ायदा हुआ? पहले हम धोबी थे, अब धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के ना घाट के। 2 साल के अंदर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स जमा किया हमने, और उसको हमने कोरोना वायरस में सच बोलते बोलते कुर्बान कर दिया। हमारा यूट्यूब चैनल बूंद बूंद से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइबर्स को हमने कुर्बान कर दिया। 2 साल के अंदर हमने ऐड चलाया उसके ऊपर, ना कुछ किया। हमारा यूट्यूब चैनल मालूम है भैया, तुम्हारे लिए शहीद हो गया। कोरोना वायरस में ये जो वैक्सीन लगाने वाला गोरख धंधा चल रहा था, अंग्रेज चले गए और कुत्ते छोड़ गए, और कुत्ते हम ही को नोचने के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पहले हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अभी हिंदी मराठी कर रहे हैं। घोचुओ, जब तक ये अंग्रेजों के कुत्तों को तुम घेरोगे नहीं, ये तुमको इसी तरीके से लड़वाते रहेंगे। कभी धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमानों को लड़ाओगे, कभी भाषा के नाम पे हिंदी और मराठी को लड़ाओगे। अब
तुम्हारे पास दिमाग है तो तुमको ज़रा समझना पड़ेगा हम कौन है। अबे हम गरीबों के पीएम हैं और मोदी जी हमारा चाचा है। मोदी चाचा थोड़ा सा सरको, हमको बैठना है। कुछ समझ में आ रहा है? अबे मियाँ भाई, शेयर करने वाली डाई है। क्या है? शेयर करने वाली डाई। मियाँ भाई तुमको तो मालूम है फिरका परस्त मौलाना ने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े गैंग कर दिया है। अब अल्लाह की रस्सी को तुमको मजबूती से पकड़ना है अगर तुमको तुम्हारी जान बचाना है तो फिरकों में नहीं बटना, ठीक है? तो भैया हम इंसानों के लिए नहीं लड़ने वाले हैं, हम तो इंसानियत के लिए लड़ने वाले हैं। हम किसी धर्म, किसी जात, किसी फिरके के लिए लड़ने वाले छोकरे नहीं हैं। गरीबों के पीएम हैं, गरीब बेबस लाचार मजलूमों के लिए लड़ने वाले हैं। मालूम है ना क्या नाम है हमारा? अली भाई। और मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम नॉट अली। अली इज़ वन एंड ओनली। उनके जैसा कोई नहीं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई नहीं। मुझसे लोग यजीद के बारे में पूछते हैं कि यजीद के बारे में आपकी क्या राय है। अबे यजीद के बारे में क्यों पूछते हो? क्योंकि उन्होंने हुसैन को कत्ल किया। अबे हुसैन से पहले हसन को कौन कत्ल किया और हुसैन और हसन के अब्बा को कौन कत्ल किया? उस सवाल पे बात करो ना बेटा। डोंट बीट अराउंड द बुश। हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के टुकड़े टुकड़े गैंग की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, ठीक है? हम कौन है? हम न यजीदी है न हुसैनी है, हम मुहम्मदी है। हमको इस दुनिया में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जैसा कोई नज़र नहीं आया, ठीक है? की वफादारी तुमने मुहम्मद रसूलुल्लाह से तो हम तेरे, ठीक है? मुहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार बनो। हमारा आइडियल, हमारा हीरो, हमारा कायद, हमारा लीडर कौन? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को मांगकर। ओ मियाँ भाई, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, अल्लाह की रस्सी को छोड़कर तुम क्या जन्नत में जा रहे हो? अपने अपने मौलाना के पीछे आँख बंद करके चलने वालों, आँख बंद करके चलते हो। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरे सच्चे पक्के ईमानदार मोमिन बंदे किसी मौलाना के पीछे आँख बंद करके नहीं चलते। आँख बंद करके चलने वालों, देख रहे हो, पहले हिंदू मुसलमान हो रहा था तब मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के लिए लड़ने आया। पहले मेरे पास में गरीब आता था तो मैं उसको ऐसा कुछ ना कुछ बंद मुट्ठी दे देता था। अब मैं खुद फकीर बन गया, अभी मेरे को कौन देगा बे? ज़्यादा ईमानदारी से मोहब्बत करना भी तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है? अभी जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। कि हमारे पास में जेब में पैसा नहीं है तो हमारी बीवी क्या बोलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अमीर, सबसे खुशनसीब इंसान कौन है? जिसकी बीवी वफादार हो। तो हमको तो अल्लाह ताला ने वफादार बीवी दी है। अगर तुम्हारे पास में वफादार बीवी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है? हम तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते भिखारी बन गए भे। ये मियाँ भाई, इकरा हसन के जितने भी चाहने वाले हैं, अभी इकरा हसन चल रहा है ना, उसके लिए इंतज़ार करो। अपने दिल के अंदर इंसानियत, इंसानों के लिए मोहब्बत पैदा करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करो। तुम अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों, अपने गिरेबान में झांक ले, अपने गिरेबान में झांक ले, अपने गिरेबान में झांक कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बेटा वो जो सर फोड़ने वाला ना, वो ये रास्ता ही बदल दिए ला, वो यहाँ से जाता ही नहीं है। पहले सुनने में आया था बहुत जा रहा था पटेली में सर फोड़ने के बाद में। बेटा ये महीना मुहर्रम का है, इसमें हम मुसलमान लोग लड़ते नहीं हैं, ठीक है? ये हुर्मत वाला महीना है, श्रावण का महीना चल रहा है, जैसे हमारे लिए मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसमें हम लड़ते नहीं हैं। बेटा इस महीने के बाद में आके इधर पटेली करो, तुम्हारी पटेली तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा देगी। समझ में आया? कौन है हम? काला साहब काटरे,
You only know Bala Saheb Thackeray. You don't know Kala Saheb Katre. If you want to know about Kala Saheb Katre, please kindly follow me. ठीक है? वो कुणाल कामरा स्टैंडिंग कॉमेडियन है ना, उसका पप्पा बोल रहा हूँ मैं, पुष्पा का पप्पा। पुष्पा का पप्पा लाल चंदन की लकड़ी उठाता है, हम पड़ी लकड़ी, उड़ता हुआ तीर सब पकड़ लेते हैं। समझ में आया? तो जितने भी मेरे देश के अंदर भाषाओं के लिए लड़ रहे हैं, भाषाओं को मराठी हिंदी जो तुम लोग लड़ रहे हो ना, बेटा धर्म और भाषा नहीं सिखाता आपस में लड़ना, ठीक है? हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जितने भी हिंदू लोग हैं बेटा, ये जो मराठी कर रहे हैं ना, ये सब नेता है। अंग्रेज चले गए हैं और कुत्ते छोड़ गए, और ये कुत्ते हम ही को नोच रहे हैं। ये नेता लोग को घेर लो तुम। ये जो हमको मराठी बुलवाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना सारे हिंदू लोग, ये हमारा हिंदुस्तान है। समझ में आया? इन नेताओं को घेर लो और उनसे बोलो, क्या रे मराठी में बोलने का, हिंदुस्तान में रहकर मराठी में बोलने का, नाही बोलणार मी मराठी, आता काय करणार तू? ऐसा जाके बोलने का रे, नेताओं के घरों को घेरने का। ये गरीब लोगों के घर पे जाके धमकी नहीं देने का रे, डराने का नहीं गरीब लोग को। कोई मेंटल रहेगा ना तो तुम्हारी गांड फाड़ देगा रे। समझ में आया? बच के रहने का। हिंदी मराठी करने वालों, हमारे देश के गरीब ईमानदार बेबस लाचार मजलूम जो मेंटल हो गया है, सुसाइड करने वाला है, उनसे बच के रहना। नहीं तो वो सुसाइड तो करेगा, पहले तुम्हारा काम 25 करे, उसके बाद में सुसाइड करेगा। तो पहले हिंदू मुसलमान को ये अंग्रेज के कुत्ते लड़ा लड़ा के थक गए। हमारे मुसलमान भाइयों ने सबर का घूंट पी लिया, लेकिन लड़ाई नहीं किया। अब ये हिंदी मराठी लड़वा रहे, तो हमारे देश के महाराष्ट्र के मराठा हमको नफरत करना है, ये कौन सिखा रहा? ये नफरत की राजनीति ख़त्म करो। मराठा, हमारे देश के महाराष्ट्र के जितने भी मराठा लोग हैं, प्लीज़ अपने अक्ल को इस्तेमाल करो। ये हम लोगों को आपस में लड़वा कर, ये नेता लोग है ना बहुत बैंक बैलेंस बना रहे हैं। ये अपना अपना गांड बचाने के लिए हमारी गांड खतरे में लेकर आ गए, ठीक है? तो प्लीज़ जानवरों के लिए जियो, इंसानों के लिए जीकर कुछ फ़ायदा नहीं है। जानवरों के लिए जियो, क्योंकि यहाँ पे इंसान कोई है ही नहीं, सब मतलब ही है रे। हमको सिखा रहे, ये ऐसे ही मुल्ला बन गया धोबी, घाट का पानी पीकर आके बैठे लाओ। राकेश सुरेश कनौजिया, राकेश एक्स। मी कौन? राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, ठीक है? जो हमको लड़ाएगा ना उसके लिए मैं हूँ शैतान, ठीक है? गरीबों का पीएम मेरी जान। मोदी चाचा ज़रा सर को ना, हमको बैठने का प्रधानमंत्री के पद पे मेरी जान। मोदी चाचा प्लीज़ सर को इसको शेयर करो यार। मोदी चाचा को सरकाओ, हमको बैठने का। मैं हूँ गरीब ST SC OBC समाज से। मेरी दाढ़ी देख के मौलाना मत समझना हमको, ये मेरा स्टाइल है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फ़ैन हैं, ठीक है? अब जिसकी खोपड़ी में गू भरा हुआ है, इफ़ ऑल शिट हैज़ बीन स्टक इन योर माइंड, प्लीज़ डू कम टू मी। आई एम वॉशरमैन, आई एम धोबी, तुम्हारा दिमाग साफ कर दूँगा, ठीक है? लेकिन हिंदी मराठी लड़ने का नहीं। जैसे पहले अंग्रेज लोग हिंदू और मुसलमान को लड़ाते लड़ाते थक गए, अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, ये कुत्ते हमको लड़ा रहे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कभी हिंदी मराठी, कभी भैया बिहारी एक हो गए ना, तो सारे नेता लोग तुम्हारे भागने की है ना जगह नहीं मिलेगी तुमको। जो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम गरीब जनता को जो तुम लोग लड़ा रहे हो ना, अगर हम एक हो गए, हम संगठित हो गए, तो तुम कहाँ भाग के जाओगे? ज़रा गौर व फिक्र करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मुसलमानों, यानी हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुँचाकर छोड़ेंगे। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। श्रावण का महीना चल रहा है, दिमाग को ठंडा रखने का, शांत रखने का, मेरे चैनल पे आने का। सारा गुस्सा तुम्हारा मैं ही उगल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तुम्हारा काम खाली शेयर करने का। अगर तुम सच्चे ईमानदार हो, एक दूसरे की धर्म की रिस्पेक्ट करो। इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट, गिव अदर्स रिस्पेक्ट।
तो दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो तुमको रिस्पेक्ट मिलेगी, और तुम हमको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुमको तो नंगाइच कर देंगे बे। क्या व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। हमारे इलाके में ना कोई फिरका परस्त मुल्ले का पिल्ला कुछ नहीं कुछ नहीं हमारे सामने नहीं चलेगा। हमारे सामने कुरान और हदीस चलेगा। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील लेकर आओ। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा या अंग्रेज़ों के कुत्तों में कहाँ दम था। ओ फिरका परस्त मुल्लो, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, ये सब क्या है बे? आना मुस्लिम, आई एम ओनली मुस्लिम, ठीक है। आई एम नॉट लाइक मुर्दा इंजीनियर पाकिस्तानी हु ऑलवेज टॉक अबाउट सहाबा इकराम, अगेंस्ट सहाबा इकराम। हमारे सहाबा इकराम हमारे रोल मॉडल है, हमारे आइडियल है, समझ में आया। और एक भी सहाबा इकराम के खिलाफ जो गलत बोलता है वो शिया है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। मैं सुन्नी जमात से हूँ लेकिन फिरके का नाम नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तुम सारे फिरका परस्त हो। तो मेरा अकीदा सुन्नियों वाला अकीदा है। जितने भी सुन्नी भाई लोग हैं, देखो अभी जो तुम लोग ईरान की तारीफ़ कर रहे हो ना, वो ईरान का आयतुल्लाह खुमैनी उसने बोला था मैं मर जाऊंगा लेकिन जंग नहीं रुकने दूंगा, मैं जंग करते रहूँगा। तो क्यों रुका दिया रे? कहीं ये इज़राइल, अमेरिका, ईरान सारे मिलके हम मुसलमानों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? अबे ये आयतुल्लाह खुमैनी से अच्छा तो किंग फैसल था सऊदी वाला, वो सुन्नी था। उसने ये इज़राइल यहूदी अंग्रेज़ों की ऐसी बैंड बजाई थी, माफ़ी मांग रहे थे, माफ़ी पैरों में पड़ के। किंग फैसल सुन्नी, देयर इज ओनली शिया सुन्नी, देयर इज़ नो वहाबी। बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें। हाँ, सुन्नियों के अंदर जो सच बोलने वाले हैं ना, उनको वहाबी बोला जाता है। ये फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले उनको वहाबी बना देते हैं, जैसे हमको बना दिया। बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें, और हमारे ही मुसलमानों से जुदा कर दिया मुझे। तो देयर इज़ ओनली शिया सुन्नी, देयर इज़ नो वहाबी। तो किंग फैसल सुन्नियों का सरदार है, अहलुल हदीस सलफ़ी। ये सलफ़ी अहले हदीस ये सुन्नियों के सरदार है। और इन्होंने जो बदला लिया था इज़राइल वालों से, ऑयल बंद कर दिया था, कुछ नहीं किया था, किसी मजलूम को नहीं मारा, कोई बम नहीं फेंका, कुछ नहीं फेंका। ऐसा अक्ल होना चाहिए रे आयतुल्लाह खुमैनी के जितने फॉलोअर है। तुम्हारा तो आदमी बोला था झुकेगा नहीं साला, ईरान क्या बोला था, झुकेगा नहीं साला। क्या हुआ, जंग क्यों रुका दिया साला? सब मिले हुए हैं, तो हम ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हर्फ यंसिलून। ये शायरी जो मैंने बोला ना, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम बिग शॉट, you need to practice a lot. You need to practice a lot. Keep practicing unless you become perfect. Keep practicing. तो ये हम तुमको इंस्पायर करने आ रहे हैं। हमारा काम है इंस्पायर करना। Before you get expired, my job is to inspire you. My job is to inspire you before you get expired. तो इससे पहले तुम मर जाओ, अपने मालिक, अपने खालिक, अपने राज़िक को अच्छी तरह पहचान लो। और अपने मालिक, खालिक और राज़िक को अच्छी तरह पहचानने के लिए हमको जान लो, ठीक है। अक्खे इंडिया में एक भी मौलाना हमसे चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे खुल गए याजूज और माजूज, तो वो बोलते कहाँ खुले हैं? अभी नहीं खुले हैं, अभी बाद में खुलेंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो लोग तब खुलेंगे। अबे तेरा आधा नॉलेज ही तेरा दुश्मन है, या हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। So please try to correct your knowledge. I have done my homework very well. You please do your homework and then come to me. Okay? जितने भी मौलाना लोग हैं ना, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, याजूज माजूज खुल चुके हैं और तुम लोग सो रहे हो। मतलब तुमको मदीना जाना है, मक्का जाना है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अबे ट्रेन निकल चुकी है, अब क्या घंटा खड़े हो? प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने से पहुंच नहीं जाओगे। ट्रेन किधर है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। टाइम मालूम है तुमको इस्लाम में क्या चल रहा है? मुसलमानों खाली इबादत किए जा रहे हो, इबादत किए जा रहे हो, अंधे बहरे गूंगों की तरह, सुम्मुन बुकमुन उम्यून वहुम ला यरजून।
आएगा कोई मौलाना हमारे सामने? ये अंग्रेज चले गए, इनके कुत्ते कभी नहीं आ सकते। इनके कुत्तों को तो हमारे देश की पब्लिक ही घेर घेर के ना दुम्बा बनाएगी, कुत्ता बनाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर के रहेगी ना घाट के रहेगी। जो हम हिंदू मुसलमान को अब हिंदी मराठी को जो बांट रहे हैं ना, लो नहीं बचने वाले। इनको दज्जाल की तरफ से पैसा मिला है हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराने का। इन नेताओं को, अंग्रेजों के कुत्तों को पैसा मिला है बे। ये क्या तुमको आगे बताए कि हमको पैसा मिला है इसलिए हम आपको लड़ा रहे हैं? पहले हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे थे, अभी हम हिंदी मराठी को लड़ा रहे हैं। हमको पैसा मिला है, कृपया करके लड़ो मत, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सच बोलने के लिए ना अल्लाह और उसके रसूल का दीवाना बनना पड़ेगा, या तो कम से कम अपने माँ बाप का भक्त बनना पड़ेगा। जो अपने माँ बाप का नहीं है वो क्या सच बोलेगा रे? जो अपने माँ बाप को झूठ बोलता है और झूठ बोलकर चूतिया बनाता हो, वो पब्लिक को सच बोलेगा? जाओ यार, तुम लोग किधर हो? तुम लोग कौन सी दुनिया में हो? हाँ, दिस इज़ 2025। AI का ज़माना चल रहा है, चैट GPT का ज़माना चल रहा है, दज्जाली दौर है। तुम्हारी शरीयत कहीं नहीं है, तुम्हारा खलीफा कहाँ है? तुम्हारा रहनुमा तो ये नंगा पड़ा हुआ है, गरीबों का PM। तुम्हारा ज़कात मेरा हक है, हमारे गरीबों का हक है, ठीक है? इकरा हसन के चाहने वालों, नेक्स्ट वीडियो इकरा हसन के चाहने वालों पर आएगी, ठीक है? थोड़ा सब्र रखना। वो हमारा लाइफ कट गया था नमाज़ पढ़ने के बाद में, तुमको कुछ शॉर्ट समझाने वाले थे, अब अल्लाह ने कट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं समझाएंगे, ठीक है? हम अल्लाह की चाल को समझते हैं, अल्लाह के मसलिहत को समझते हैं, उसके मुताबिक हम हमारे ज़िंदगी के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो आपको अगर अल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं आ रहा है तो शायद कुछ तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे अकीदे में प्रॉब्लम है, तो अपने अकीदे को दुरुस्त करो। नमाजियों, हाजियों, ज़कात देने वाले, पापियों, अपने अकीदे को दुरुस्त करो। ये सारी विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा लोगों की जब तक एक, ये पब्लिक आपस में लड़ते रहेगी, अंग्रेज़ लड़वाते रहेंगे। अंग्रेज़ों ने जो कुत्ते छोड़ा है हमारे ऊपर, ये नेता हमको काटते रहेंगे, ठीक है? इसलिए संगठित रहो। अकेले अकेले तुमसे झाटा भी नहीं उखड़ेगा। हाँ, मुर्दे का झाट नोचने से मुर्दा हल्का नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ संगठित रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो मियाँ भाई। किसी के बाप से मत ठसो, क्योंकि ठसने का, डरने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और किसी के बाप से नहीं डरना। यकीन नहीं आता है तो आओ ना हमारे पीछे, अल्लाह से कैसे डरने का और गैरुल्लाह से कैसे लड़ने का सब सिखा देंगे आपको, ठीक है? माय सन राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मौलाना नहीं समझना मेरी जान। गाड़ी देख के इंडिया टीवी वाला हमको मौलाना नंबर 3 बना दिया, उससे भी हमको डिफेमेशन केस करने का है। कौन सा मुसलमान सपोर्ट करेगा? 100 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोकेगे। मेरे को मौलाना बनाया तूने, इस्लाम को बदनाम किया तूने। माइसल धोबी रे, धोबी सामने आएगा इल्म के मैदान में, लाजवाब कर देंगे। आएगा जो भी, समझ में आया? कोई कहीं नहीं लग रहा है मुसलमानों, हमारे इल्म के आगे कोई कहीं नहीं लग रहा है। ये अल्लाह ने इल्म दिया है हमको, ठीक है? रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये अल्लाह ने हमारा इल्म बढ़ाया है। अब तुम्हारे मौलाना लोग को लेकर आओ ना। हमको नहीं लड़ने का है अंग्रेज़ों के कुत्तों से, हम लड़ते लड़ते जेल जाकर आ गए। कोई झाटा कोई हमको मदद किया रे? ए मादर चोर लोग, तुमको बोल रहा हूँ, फिरका परत मुल्लों के पिल्लो, तुम लोग को बोल रहा हूँ। हम है ना नेताजी से लड़ते लड़ते, तुम्हारे कौम के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए, तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते जेल से अंदर से बाहर आ गए। कौन सपोर्ट किया रे? कौन फाइनेंशियली सपोर्ट किया? कोई नहीं किया ना। अभी हमको बुलाने का नहीं क्या? अब हम जानवरों का हमारे इलाके में लड़ते हैं, हमारे इलाके में हमको अल्लाह ने खलीफा बनाया है। तुम भी अपने इलाके में खलीफा बनो रे। असदुद्दीन ओवैसी की टांग खींचने वालों हैदराबादियों, तुमको बोल रहा हूँ मैं, असदुद्दीन ओवैसी की टांग खींचो मत, वरना चड्डी नीचे आ गई ना, असद भाई की चड्डी नीचे आ गई ना तो रॉकेट मुंह में चले जाएगा तुम्हारे। असद भाई का रॉकेट तुम्हारे मुंह में चले आएगा तो बोलना नहीं। असद भाई की टांग खींचो मत,
अपने अपने जमात के मुल्ले लोग से सवाल पूछो, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। ये कोरोना वायरस आया, वैक्सीन लगाया, हार्ट अटैक आ रहा है, ये सबको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत है रे, सबके लिए नहीं। कुरान में सबके लिए हिदायत नहीं है। हमने 17 साल की उम्र में कुरान लेकर आए थे, खाली उसको पढ़कर समझने के लिए कि ये मियाँ भाई आखिर हमसे क्यों लड़ते हैं। पता चला ये फ़िरका परस्त मुल्लों ने ना कुरान को, क्या बोलूँ मैं, बांट दिया इन लोगों ने। अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को छुपा के अपने अपने मुल्लों ने अपने अपने हिसाब से है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मेरे सामने नहीं आ सकते लोग, कोई नहीं आएगा, ना बरेलवी आएगा, ना देवबंदी आएगा, ना सऊदी परस्त घमंडी आएगा। क्यों? मैं तो कुरान खोलूँगा ना। ये लोग कुरान नहीं समझाते हैं, ये लोग अपनी अपनी किताब छापते हैं, फजाइल अमाल, फजाइल सदकात। क्यों? कुरान और हदीस देकर गए ना तुमको। जब तक तुम कुरान और हदीस को मजबूती से नहीं थामोगे, मुसलमानों कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। भूखे जिस तरीके से खाना खाते हैं उस तरीके से तुम पर टूट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया है, कुरान को पशे पुस्त फेंक दिया है। तो अभी क्या तुमको अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी? नहीं ना। तो जाओ, गाज़ा के अंदर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 को ढंग से पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजून। मैंने इन हरामियों को हलाक करके इस अंबिया की बस्ती से निकाल दिया है और मैं इनको दाखिल होने नहीं दूंगा। ला यरजून कौन हरामी? वो इज़राइल जो पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम बनाकर हरामियों ने हमको सूद के अंदर मुलविस करके हमारी भी ज़िंदगी झंड कर दिया है। लोग हमारे यहाँ सूद के वजह से जो सुसाइड कर रहे हैं, किसान और जवान, कौन लेगा इनका हिसाब रे? चाय वाला। मैं चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए आया था, तब मैं सोशल मीडिया पे अली सर तुमको समझाने आया था। खान सर जैसे हज़ारों हमारे अंदर है, खान सर जैसे कोई कहीं नहीं लग रहा हमारे सामने। अल्लाह ताला ने हमको वो नॉलेज दिया है, ठीक है। अब तुमको हमारा बोलने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो हम क्या करें बे? हम ऐसे ही बोलेंगे। आमची मातृभाषा टपोरी आहे, आमची मातृभाषा टपोरी आहे। मी नहीं मराठी नहीं हिंदी, मी टपोरी आहे। हमारे बाप ने यही सिखाया हमको, हम इसी तरीके से बात करेंगे तुमसे। तुमको जमता है तो दोस्ती रखने, तो निकल, हवा आने दे, चल। हम वो मीठी मीठी बात करके जेब में डाका नहीं डालते। हम वो लोग नहीं है जो मीठी मीठी बात करके सामने वाले को लूट डाले। हम झोलर नहीं है रे, हम दिलों पे राज करने वाले लोग हैं, गरीबों के पीएम। ठीक है मेरी जान, की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे। हम किसी के बाप के नहीं है रे, हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के। वफादारी रखना है तो पहले अल्लाह उसके रसूल से रखो, मतलब महादेव परमेश्वर और उसके आखिरी महापुरुष मोहम्मद साहब से रखो मुसलमानों। और अपनी बहन इकरा हसन को बोलो पर्दा करने के लिए, क्योंकि सियासत में औरतों का कोई रोल नहीं है। मालूम है ना, जुल्करनैन के दौर में एक औरत सियासत कर रही थी। जुल्करनैन ने क्या किया? अपने जिन्नों को हुक्म दिया, सियासत का कुर्सी उठा के लेकर आ गई उस औरत का। तो हमारे यहाँ इंडिया में मुसलमानों को घरों से बाहर निकलकर औरतों को सियासत करने का इजाज़त नहीं दिया है अल्लाह ने। इकरा हसन, आर यू लिसनिंग टू मी? ओ इकरा हसन के चाहने वालों, शेयर करो ताकि तुम्हारी बहन इकरा हसन पर्दा करे, पर्दा। जो अल्लाह उसके रसूल की बात सुनेगा नहीं, अल्लाह उसके रसूल के बातों के खिलाफ जाकर काम करेगा, तो फिर ऐसे हराम के पिल्ले आएंगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, हमें तुमसे शादी करना है, तुम मुस्लिम ही रहना। ऐसे हराम के पिल्ले बहुत आएंगे, तुम फिर इनको सुनते रहना। नहीं सुनने का शौक़ है तो स्क्रॉल करते रहना। तुमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। दिस इज़ इंडिया, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर तुम खुले बदन आओगे, नंगा बाहर आओगे, तो हम भी देखने का पूरा हक रखते हैं। तुम नंगा आना बंद कर दो बाहर, हम भी तुमको देखना बंद कर देंगे।
ठीक है, पहले तुम गलती करते हो मुसलमानों, पहले तुम गलती करते हो, बाद में हिंदुओं पर उंगली उठाते हो। आओ ना अभी, तुम्हारे मौलाना लेकर आना, तुमसे बात नहीं करने का, तुम्हारे मौलाना लोग से बात करने का मेरे को। मैं किसी के बाप का नहीं हूँ क्या, मैं सिर्फ अपने बाप का हूँ। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और मेरे माँ बाप है ना आराम फरमा रहे हैं मेरे रब के कब्रस्तान में, मेरे अल्लाह के ज़मीन पे, सॉरी ज़मीन में। हम ज़मीन पे चल रहे अकड़ के, तो हमारा ज़मीन है ना, अल्लाह का ज़मीन हमको बुला रहा है। अल्लाह इसको ज़मीन में भेज मेरे कब्र के अंदर, इसको उसकी औकात दिखाता हूँ। जब पसली से पसली मिल जाएगी ना, जैसे उंगली से उंगली मिला देते हैं, तब तुमको है ना तुम्हारी औकात समझ में आएगी। तो ज़मीन पर घमंड करके चलना बंद कर दो। इल्म का घमंड करने वाले मौलाना, अब तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैं आ गया हूँ। माई सेल्फ उम्मी, मेरा नबी भी उम्मी, हम भी उम्मी। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तुमको तो आओ ना। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रुकने वाली, ये हिंदी मराठी की लड़ाई अभी बढ़ने वाली है और अभी सिविल वॉर होने वाला है। हमारे देश के अंदर हिंदू आपस में लड़ने वाले हैं, क्योंकि मुसलमान लड़ा ही नहीं। इतने साल से चाय वाला जो देश बेचने के लिए आया है, वो चाय वाला लड़ाते लड़ाते थक गया, मुसलमान जीत गया, उसने सब्र किया। अब मुसलमानों इसको शेयर करो और दुनिया को जगाओ। हमारे हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश चल रही है, ये दज्जाल की तरफ से है। बे दज्जाल को नहीं मानते हो, नमाज़ पढ़ना बंद कर दो, हज पे जाना बंद कर दो, कुरान पढ़ना बंद कर दो, अगर तुम दज्जाल को नहीं मानते। ठीक है, तुमको कुरान की हर एक आयत को मानना पड़ेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक हुक्म को मानना पड़ेगा। अब तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मानना पड़ेगा, तब तुम सुन्नी हो। सहाबा इकराम को गाली दोगे तो तुम शिया हो। ठीक है, मेरे नज़दीक हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, शिया सुन्नी भाई भाई है। तुम्हारा अकीदा तुम्हारे पास रखो, मैं अपनी विचारधारा अपने पास रख रहा हूँ। मैं अपनी विचारधारा तुम पे नहीं थोप रहा हूँ, तुम्हारी विचारधारा तुम मेरे पे थोपोगे तो बच नहीं पाओगे। ठीक है, दिस इज़ इंडिया एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, सो वी नीड टू स्टे लाइक, लिव लाइक ब्रदर्स। सो ट्राई टू लिव लाइक ब्रदर्स इफ़ यू आर इंडियन। ठीक है, देख रहे हो ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इधर उधर तुम्हारे आजू बाजू क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर भी वही करना चाहते हो मुसलमानों, तो खामोश निप्पल लेके ना तमाशा देखते रहो, तुम्हारी भी बारी आएगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। शेयर करो रे मेरे हिंदू भाई लोग, मियाँ भाई लोग शेयर करने नहीं वाले, इन लोग इनकी गांड फाड़ चुका हूँ मैं।